Dear students, welcome to my YouTube channel RPG Care. This is 9th lecture of Digital System Design subject, and in this lecture we will study about canonical logic form and conversion of simple SOP or POS expression into canonical SOP or POS form, as well as we will study about min terms and max terms. Okay, so let's start. First of all, what is canonical logic form? If each term in SOP or POS form contains all the literals or variables, then these are known as canonical SOP or POS expression. Now पहले canonical SOP form का expression देख लीजिए. Y इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ईच टर्म में सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं. यहाँ वेरिएबल हैं ए बी और सी, और ये तीनों वेरिएबल ईच टर्म में अवेलेबल हैं. तो इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल एसओपी फॉर्म. नाउ कैनोनिकल पीओएस फॉर्म का एग्जांपल देख लीजिए. y इक्वल टू इन द फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इंटू इन द ब्रैकेट ए प्लस बी बार प्लस सी इंटू इन द ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू इन द ब्रैकेट ए प्लस बी बार प्लस सी बार. तो इस एक्सप्रेशन में भी आप देख पा रहे हैं कि ए बी और सी तीनों ही वेरिएबल तीनों टर्म में अवेलेबल हैं. तो यहाँ ईच वेरिएबल ईच टर्म में अवेलेबल है. सो ये कैनोनिकल पीओएस फॉर्म हो गया. नाउ कन्वर्जन ऑफ सिंपल एसओपी एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन. नाउ जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल एसओपी फॉर्म. तो इस एक्सप्रेशन को कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में चेंज करना है. तो किसी भी एसओपी एक्सप्रेशन को कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में चेंज करने के लिए हम ईच टर्म में चेक करेंगे कि कौन कौन सी वेरिएबल्स मिसिंग हैं. तो जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म में बी मिसिंग है, तो यहाँ लिख लिया गया बी मिसिंग है. नाउ इन द सेकंड टर्म मिसिंग वेरिएबल इज सी, तो यहाँ मिसिंग वेरिएबल सी लिख लिया गया. एंड इन द थर्ड टर्म मिसिंग वेरिएबल इज ए, तो यहाँ मिसिंग वेरिएबल ए लिख लिया गया. उसके बाद ईच टर्म्स में जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड करके उस ईच टर्म में मल्टीप्लाई हमको करना है. लाइक अगर फर्स्ट टर्म की बात किया जाए तो फर्स्ट टर्म में बी मिसिंग है, तो यहाँ पे बोल दिया गया है मिसिंग वेरिएबल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ बी प्लस बी बार लिख के फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया गया है. ना इसी तरह सेकेंड टर्म में सी वेरिएबल मिसिंग है, तो सेकेंड टर्म में हम सी प्लस सी बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ थर्ड टर्म में ए वेरिएबल मिसिंग है, तो थर्ड टर्म में हम a प्लस ए बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे. इसके बाद ये ब्रैकेट के बाहर जितने भी टर्म्स हैं ये सारे टर्म्स ओरिजिनल प्रोडक्ट टर्म हैं. नाउ इन सभी ओरिजिनल प्रोडक्ट टर्म्स को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा अगला स्टेप ये आ जाएगा. और आप पहले से जानते हैं कि a प्लस ए इक्वल टू ए होता है. तो आप यहाँ देख रहे हैं ए बी सी बार दो बार आया हुआ है, तो ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार इक्वल टू ए बी सी बार वन टाइम हो जाएगा. जिस तरह से यहाँ पे a प्लस ए दो बार था तो यहाँ पे सिंगल टाइम हो गया. इसी तरह से ए बी सी दो बार लिखा हुआ है, तो ए बी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू ए बी सी हो जाएगा, तो सिंगल टाइम हो जाएगा. तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन ये मिल रहा है, और इस एक्सप्रेशन के ईच टर्म में सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हैं. सो ये कैनोनिकल एसओपी फॉर्म हो गया. नाउ कन्वर्जन ऑफ सिंपल पीओएस फॉर्म इनटू कैनोनिकल पीओएस फॉर्म. यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन के हर टर्म्स में अगर चेक करेंगे हम तो फर्स्ट टर्म में सी वेरिएबल मिसिंग पाएंगे, तो यहाँ लिख लिया गया मिसिंग वेरिएबल इज सी. एंड इन सेकेंड टर्म मिसिंग वेरिएबल इज ए, तो सेकेंड टर्म में मिसिंग वेरिएबल ए लिख लिया गया. एंड इन द थर्ड टर्म मिसिंग वेरिएबल इज बी, तो यहाँ मिसिंग वेरिएबल बी लिख लिया गया. तो जिस तरह से एसओपी में हम मिसिंग वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड करके ईच टर्म में मल्टीप्लाई करते थे, पीओएस जस्ट अपोजिट है एसओपी का. सो यहाँ पे हम मिसिंग वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करके ईच टर्म में ऐड कर देंगे. तो फर्स्ट टर्म में मिसिंग वेरिएबल सी है, तो सी इंटू सी बार करके फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिए. उसी तरह से सेकेंड टर्म में मिसिंग वेरिएबल ए है, तो ए इंटू ए बार करके सेकेंड टर्म में हम ऐड कर देंगे. एंड थर्ड टर्म में मिसिंग वेरिएबल बी है, तो बी इंटू बी बार करके ए प्लस सी में ऐड कर देंगे. इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि हम ओरिजिनल सम टर्म्स को एक बार मिसिंग वेरिएबल के साथ रखेंगे और एक बार मिसिंग वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के साथ रखेंगे. लाइक यहाँ पे ओरिजिनल सम टर्म a प्लस बी है, तो a प्लस बी को एक बार c के साथ रख दिया गया, a प्लस बी प्लस सी, और एक बार c बार के साथ रख दिया गया, मीन्स a प्लस बी प्लस सी बार. उसी तरह से अगले टर्म में b प्लस सी है, तो b प्लस सी को एक बार a के साथ रख दिया गया और b प्लस सी को एक बार a बार के साथ रख दिया गया. नाउ अगले स्टेप में ओरिजिनल सम टर्म a प्लस सी है, तो a प्लस सी को एक बार b के साथ रख दिया गया और a प्लस सी को एक बार b बार के साथ रख दिया गया. इसके बाद यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तीन बार आ रहा है, आप देख रहे हैं, और ये सिंगल टाइम हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी. इसकी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हो, इसका वीडियो लेक्चर आई बटन में मैं दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो जाके. तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी सिंगल टाइम हो गया, और बाकी बचे हुए टर्म्स को सबको नोट कर लिए. फाइनली हमारा कैनोनिकल पीओएस फॉर्म एक्सप्रेशन आ गया, जिसके ईच टर्म में सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हैं. नाउ मिन टर्म्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल m, एंड मिन टर्म्स आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म्स व्हिच कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म.
अगर एग्जांपल के थ्रू आप समझना चाहो तो यहाँ बोला गया है मेन टर्म्स आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म्स। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म्स हैं ये तीनों। एंड आगे बोला जा रहा है विच कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स, जिसमें सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, मतलब ए बी और सी यहाँ पे है तो ए बी सी तीनों में ही होना चाहिए, तीनों में प्रेजेंट है, आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। मींस दैट यहाँ पे सारे वेरिएबल्स या तो नॉर्मल फॉर्म में लिखे हो या तो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखे हो। जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म में ए लिखा हुआ है तो सेकंड टर्म में ए बार लिखा है, तो फर्स्ट टर्म में नॉर्मल फॉर्म में है और सेकंड टर्म में ए बार लिखा है तो ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। मींस दैट सारे वेरिएबल बस प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो या फिर कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हो, और सारे टर्म प्रोडक्ट टर्म्स में होने चाहिए। एंड हियर ईच इंडिविजुअल टर्म्स इज कॉल्ड मीन टर्म। एंड मीन टर्म्स का यूज एसओपी एक्सप्रेशन में होता है। एंड मीन टर्म्स में नॉर्मल वेरिएबल को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हियर सिग्मा डिनोट्स एसओपी, मींस दैट के मैप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम में हम सिग्मा देख के पहचान जाएंगे कि ये एसओपी का क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ मैक्स टर्म्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल एम एंड मैक्स टर्म इज जस्ट अपोजिट ऑफ मीन टर्म। सो मैक्स टर्म्स आर defined as some terms which contains all the variables either in normal form और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो मैक्स टर्म का यूज पीओएस एक्सप्रेशन में होता है। तो पीओएस एक्सप्रेशन जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे ईच इंडिविजुअल टर्म मैक्स टर्म कहलाता है और यहाँ पे भी सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। एंड हियर नॉर्मल वेरिएबल इज डिनोटेड बाय 0 एंड कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय 1। एंड हियर पाई डिनोट्स पीओएस, मींस दैट के मैप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम में पाई को देख के पहचान जाएंगे कि ये क्वेश्चन पीओएस का दिया हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन और डाउट्स बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।